भारत के राष्ट्रपति ने पत्रकार नारायण सिंह के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा, उनका जाना हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके शोकाकुल परिजनों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों पर चर्चा की। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, संकट से निपटने में मोदी सरकार नाकाम है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की आशंका के बीच कांग्रेस ने बिगड़ते हालातों के लिए केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना के हालात बदतर होते जा रहे हैं। महामारी से निपटने में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देशवासियों को बचाने के लिए जरूरी है बड़े स्तर पर वैक्सीन, सही आंकड़ों व नए कोरोना स्ट्रेन का विश्लेषण। कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ये साबित करती जा रही है कि उनसे ना हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, ऐसे हालात ना बनाए कि सख्त रुख अपनाना पड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मैंने राज्यों से आग्रह किया है कि वैक्सीन लगाने में पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो पहली खुराक ले चुके हैं। राज्यों को चाहिए वो अपने यहाँ वैक्सीन की कुल सप्लाई का 70% उन लोगों को लगाएं जिनको पहला टीका लग चुका है। महामारी के वक्त सेवा भारती ने उठाया कोरोना संक्रमितों को सुविधा देने का बीड़ा। दिल्ली में वर्तमान समय में सेवा भारती द्वारा चलाए जा रहे 6 आइसोलेशन सेंटर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कोविड मरीजों के लिए 20 ऑटो को एम्बुलेंस में बदला है। नोएडा के डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर शहर में संक्रमित 78% मरीजों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने बताया, नोएडा में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हुई मौतों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि ज्यादातर मरीजों को दिल का दौरा पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 10 मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 42 प्लास्टिक पाइप, 3486 डिजिटल थर्मामीटर, 263 डिजिटल गन थर्मामीटर और अन्य चिकित्सा सामग्रियां बरामद की गई हैं। आरोपियों ने ये बात कबूल की है कि वो जीवन रक्षक उपकरणों को ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लेते हुए टीकाकरण के अभियान 11 जिलों में शुरू करने का आदेश दिया। 7 राज्यों में अब तक 85,566 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही अब तक कुल 1,34,30,000 लोगों का वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा, इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन के लिए जनता के द्वारा धरने की फोटो फेसबुक पर वायरल हो रही है। लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन की भयानक किल्लत पर भाजपा एमएलए लोकेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसके तहत करीब 800 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में कक्षा 12 की 2 छात्राओं ने मिलकर माइक मशीन अनाउंसमेंट डोनेट किया है। अस्पताल में डॉक्टरों की आवाज मरीजों तक नहीं पहुंचती है, जिसके बाद बच्चों ने डायरेक्टर से मिलकर अस्पताल को माइक मशीन डोनेट किया।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रमजान के आखिरी शुक्रवार में अलविदा की नमाज में मस्जिदों में सन्नाटा छाया रहा। मस्जिदों में 5 लोगों के साथ अलविदा की नमाज अदा की गई। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईदगाह में अलविदा की नमाज पढ़ाई और संक्रमण के खात्मे के लिए विशेष दुआ की गई। इसके लिए मौलाना खालिद रशीद लोगों ने घरों में ही लोगों से नमाज अदा करने की अपील की। उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया, कल प्रदेश में 2,42,276 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें से 1,27,338 RT-PCR टेस्ट हैं। सीतापुर में प्रधान चुनाव जीतने पर जश्न मनाते लोगों का वीडियो हुआ वायरल। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। ये वीडियो थाना खौराबाद इलाके के मुलाहिमपुर का बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के थाना गाजीपुर क्षेत्र के डी ब्लॉक में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, जिस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का भी मानना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण के साथ घोटाला किया गया है, जिस वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपने घर पर ऑनलाइन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, कई छूट के साथ मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। रूस के कुल 1,250 कंसंट्रेटर का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से 100 कंसंट्रेटर की पहली खेप जयपुर पहुंच गई है। बाकी कंसंट्रेटर 1 सप्ताह के भीतर आएंगे। पुडुचेरी में एन रंगास्वामी ने उपराज्यपाल सुंदरा दर्जन की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। जोधपुर में 4 साल का बच्चा बोरेवेल में गिर गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम के साथ एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय एक्सपर्ट्स ने करीब 18 घंटे तक अथक प्रयास करके बच्चे को बाहर निकाला। चंडीगढ़ में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादियों में 50 लोगों से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। असम में 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में टीका लगाया गया। उत्तराखंड में एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब दुल्हन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और राजस्थान के बीकानेर से गांव में बारात भी पहुंच गई थी। इस दौरान कोरोना संक्रमित दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर शादी रचाई। दूल्हे और शादी कराने वाले दोनों पक्षों के पंडितों ने पीपीई किट पहनी। फिलहाल दुल्हन को घर में आइसोलेट किया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, हमारे पास 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की खुराक खत्म हो गई है। करीब 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाना तुरंत जरूरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कोरोना के कोहराम को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान राज्य में शादियों पर भी रोक लगा दी गई है। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं बीते 10 दिनों में इस बीमारी के कारण 36,110 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह हर घंटे औसतन रूप से 150 मरीजों की मौत हो रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की एम्स में कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई है। 26 अप्रैल को उसे भर्ती कराया गया था। भारत में कोविड-19 संक्रमण के अनियंत्रित होने के साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई सारी नीतियां विफल हो गई हैं। ऐसे में ट्विटर पर #मोदी इस्तीफा 2 नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। कोरोना राहत कोष में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने दान किए 2 करोड़ रुपए। साथ ही लोगों से भी फंडिंग करने की अपील की।
सप्ताह के आखिरी दिन कारोबारी दिन में भी शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई, जिसके तहत सेंसेक्स 49,206.47 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 0.67% की बढ़त देखी गई। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अर्जुन जाट और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए नौकायन की पुरुष युगल स्कल स्पर्धा में भाग लेने के लिए क्वालिफाई किया है।